अभिनंदन, आभार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एजाजू कल्चर वाइस में। और आज हमारे बीच में हैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह। तो डॉक्टर के सिंह का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में आज की चर्चा के लिए। तो सर, आज सबसे पहले आप अपने विषय में बताइए। जी, धन्यवाद एजाज जी। जैसा कि हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर, मैं यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक पादप प्रजनन ऐसे समझिए कि जो भी नई प्रजातियाँ किसी भी फसल की ज़िले में लाई जाती हैं उसका वैज्ञानिक हूँ मैं। उसके बारे में लोगों को जानकारी देता हूँ, कई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी कैसे काम करते हैं खेती में उसके बारे में बताते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र है क्या चीज़। जैसा कि भारत सरकार के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र देश के हर जनपद में एक संस्था के रूप में खोला गया है। यहाँ पर अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात की जाए, यहाँ पर एक इसके अध्यक्ष होते हैं, 6 कृषि वैज्ञानिक होते हैं, इसके अलावा साथ में और भी स्टाफ कुल मिला करके 16 का स्टाफ होता है। और कृषि विज्ञान केंद्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है कृषि में, वो यह होती है कि खेती से संबंधित चाहे जो भी बातें हों, चाहे जो भी तकनीकी हो, जिस जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है उस जनपद में किसानों तक पहुँचने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र का काम यह होता है कि उस तकनीकी का मूल्यांकन करे कि वह तकनीकी किसानों के लिए उपयुक्त है या नहीं। और वह तकनीकी अगर उपयुक्त हो जाती है तो उसके बाद वह तकनीकी संबंधित विभाग, अगर कृषि से संबंधित तकनीकी है तो कृषि के जिला कृषि अधिकारी, या उद्यान से संबंधित तकनीकी है तो जिला उद्यान अधिकारी, इसी तरह पशुपालन से संबंधित है तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, इन सबको वह तकनीकी फॉरवर्ड कर दी जाती है ताकि जिले के और किसानों को उनके द्वारा यह तकनीकी बढ़ाई जाए। इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र को एक्सटेंशन की भाषा में फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक्सटेंशन की पहली पंक्ति है, जो भी कोई भी कार्य होगा कृषि विज्ञान केंद्र करता है, उसके बाद दूसरे सिस्टम सेकंड लाइन के जो विभाग के जनपद के जो दूसरे विभाग हैं वो आते हैं। अगर जहाँ तक कृषि विज्ञान के नगीना की बात की जाए तो विगत 5 वर्षों में भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, चाहे वह फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित हो, उस पर अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। किसी यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में जाके किया गया। साथ ही साथ किसानों के लिए बायोफोर्टिफाइड प्रजातियों के ऊपर काम करने की बात आई तो कृषि विज्ञान के नगीना पहली बार 2017 से ही जो प्रमुख फसलें हैं सरसों, गेहूँ, मसूर, इनकी बायोफोर्टिफाइड प्रजातियों पर काम कर रहा है। अगर बायोफोर्टिफाइड प्रजातियों में बात की जाए सरसों की, पूसा सरसों 31 कृषि विज्ञान के नगीना द्वारा पहली बार ही 2019 में इसका पहले बार कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा जनपद में परीक्षण प्रदर्शन कराया गया, जिसका अच्छा परिणाम आया। जिसके बाद यह प्रजाति अब आज की तिथि में जनपद में पूरे सरसों के लगभग आधे 50% एरिया पर फैल चुकी। इसी तरह अगर गेहूं की बात की जाए, गेहूं की जो अधिकतम पैदावार देने वाली प्रजातियां हैं, 96 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देने वाली प्रजाति DBW 187, DBW 303, DBW 222, SD 3226, ऐसी प्रजातियों का परीक्षण करके जनपद के कृषि विभाग को दे दिया गया है कि वो उनका काम करने फैलाने के लिए इन प्रजातियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे कि इन प्रजातियों के बढ़ने से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ इस बार किसानों के लिए, जैसा कि पहले से है कि बिजनौर बासमती के लिए जाना जाता है, तो बासमती में इस वर्ष खरीफ 2021 में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बासमती की नई प्रजाति पूसा बासमती 1692 का परीक्षण किया गया, जो काफ़ी सफल रहा। अगले वर्ष से किसानों को इसकी उपलब्धता कृषि विज्ञान के नगीना के वैज्ञानिकों द्वारा और संबंधित विभागों द्वारा कराया जाएगा, जिससे कि किसानों को कम समय में, कम अवधि में पकने वाली बासमती की प्रजाति का एक अच्छा विकल्प मिल जाएगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, किसानों के लिए यह संस्था कृषि विज्ञान केंद्र अग्रसर काम कर रहा है, आगे बढ़कर काम कर रहा है। किसी से संबंधित जो भी नवीनतम तकनीकी होती है उसको ला करके किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए बात की जाती है। जी सर, आप इस संदर्भ में बताइए कि हमारी सेहत के लिए जो वैरायटीज़ आज डेवलप हो रही हैं, और जैसे सरसों की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं और वो किस प्रकार हमारी लोग। देखिए, जैसे कि अगर बात की जाती है कि सर सेहत की बात, अभी आपने पूछा कि सेहत हमारी, और आज के समय में सेहत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सेहतमंद नहीं हैं तो हमारे पास कितनी भी पैसे हो उसकी बचत नहीं की जा सकती।
तो 2017 में एक सरसों की प्रजाति IRI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई, जिसका नाम था पूसा सरसों 31, जिसे 00 मस्टर्ड भी बोलते हैं। इसमें सामान्य सरसों की अगर बात की जाए, सामान्य सरसों में इनोसिक एसिड 40% के ऊपर होता है, इस प्रजाति में 2% से कम होता है, यानी कि 0। इसीलिए इसको कोलेस्ट्रॉल फ्री भी बोलते हैं, जिसका तेल प्रयोग करने से शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती। इसी तरह अभी इसी साल एक वैरायटी अभी आई है पूसा सरसों 32, उसका भी इस बार परीक्षण भी किया गया है। सरसों के साथ अगर हम बात करते हैं तो आलू की अगर बात करें, आलू में एक वैरायटी है पुत्री नीलकंठ, ये एंटी ऑक्सीडेंट वैरायटी है। पिछले साल से इस बार हम लोग जिले में परीक्षण कर रहे हैं। इसका परीक्षण होने के बाद जिले के किसानों के लिए इसकी उपलब्धता की बात की जाएगी। सेहत के लिए अगर बात हम ध्यान रखते हैं तो ध्यान रखते हैं गेहूँ की जैसे बातें हमने कहा कि आयरन, जिंक, प्रोटीन से युक्त सामान्य प्रजातियों से लगभग 1.5 गुना की मात्रा ज़्यादा धारण करने वाली प्रजातियाँ हैं। DBW 303 है, DBW 187 है, WB02, FPBW 01, ये प्रजातियाँ बायोफोर्टिफाइड इनमें आयरन, जिंक, प्रोटीन सामान्यतः जो पुरानी प्रजातियाँ उनकी अपेक्षा ज़्यादा है इनका, और साथ ही पैदावार भी ज़्यादा है, जिससे कि किसान इसको पैदावार भी अच्छी लेंगे और अपनी सेहत को अभी सुधार करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद धीरज जी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपने विशेषज्ञों से के सामने आपकी बात रखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।